बी ए ऑनर्स राजनीति विज्ञान सेमेस्टर 1 डिसिप्लिन स्पेसिफिक कोर्स भारतीय राजनीतिक चिंतन में विचार और संस्थाएं आइडियाज एंड इंस्टीट्यूशंस इन इंडियन पॉलिटिकल थॉट महत्वपूर्ण प्रश्न और उत्तर शीर्षक राज्य की उत्पत्ति के विभिन्न सिद्धांत प्रश्न प्राचीन भारत में राज्य की उत्पत्ति के विभिन्न सिद्धांतों का वर्णन कीजिए उत्तर प्राचीन भारत में राज्य की उत्पत्ति के सिद्धांत प्राचीन भारत में राज्य की उत्पत्ति के मुख्यतः 3 सिद्धांत है। ये इस प्रकार हैं। 1 सामाजिक अनुबंध सिद्धांत 2 दैवीय उत्पत्ति सिद्धांत 3 जैविक सिद्धांत राजनीति विज्ञान के अध्ययन में मुख्य मुद्दे राज्य और सरकार हैं। राज्य की संस्था का अध्ययन प्राचीन भारत में राज्य की उत्पत्ति प्रकृति उद्देश्यों और कार्यों के संबंध में किया जाता है। कहा जाता है कि सभ्यता की शुरुआत राज्य की उत्पत्ति की शुरुआत थी। प्राचीन भारत में राज्य को आवश्यक माना जाता था क्योंकि यह शांति व्यवस्था और खुशी सुनिश्चित करता था। यह राजनीतिक शक्ति वाला एक सामाजिक संगठन था। प्राचीन विद्वान राज्य की उत्पत्ति के संबंध में अपनी राय में एकमत नहीं थे। कुछ के अनुसार राज्य शासकों और शासितों के बीच मुख्य रूप से राजनीतिक प्रकृति के एक अनुबंध का परिणाम था। उनका मानना है कि राज्य की उत्पत्ति से पहले स्वर्ण युग नाम की कोई चीज थी जिसमें लोग शांति व्यवस्था आत्म अनुशासन और खुशी का जीवन जीते थे। इसी प्रकार बल सिद्धांत पितृसत्तात्मक सिद्धांत मातृसत्तात्मक सिद्धांत देवीय उत्पत्ति सिद्धांत और अंततः विकासवादी सिद्धांत जैसे कई सिद्धांतों ने राज्य की उत्पत्ति को आगे बढ़ाया। दूसरे प्राचीन भारतीय विचारकों द्वारा प्रतिपादित सप्तांग सिद्धांत राज्य के रूपों और कार्यों की चर्चा करता है। धर्म के प्रचार को राज्य की प्राथमिक चिंता माना जाता था। तीसरे अधिकांश प्राचीन भारतीय विचारकों द्वारा राजतंत्र को सरकार का आदर्श रूप माना जाता था। राज्य की उत्पत्ति प्राचीन काल से ही एक विवादास्पद विषय रहा है। यह ऐत्रेय ब्राह्मण नामक वैदिक पाठ्यपुस्तकों में से एक थी जिसने राज्य और राजत्व की उत्पत्ति का सबसे पुराना रिकॉर्ड प्रदान किया था। एक किंवदंती का वर्णन है जो देवताओं और राक्षसों के बीच युद्ध और पूर्व की हार की व्याख्या करता है। इस हार, जैसा कि पुस्तक में वर्णित है, ने देवताओं को एकजुट किया और सोमा को अपने राजा के रूप में नियुक्त किया, जिनसे मानवीय जरूरतों को पूरा करने और देश को सैन्य हमलों से बचाने की उम्मीद की गई थी। राजसत्ता की स्थापना के साथ ही राज्य का धीरे धीरे विकास हुआ। मूल रूप से 3 सिद्धांत है जो राज्य की उत्पत्ति वर्णन करते हैं, अर्थात सामाजिक अनुबंध सिद्धांत, दिव्य उत्पत्ति सिद्धांत और जैविक सिद्धांत। लिखित प्रत्येक सिद्धांत का एक संक्षिप्त विवरण है। 1 सामाजिक अनुबंध सिद्धांत। सामाजिक अनुबंध सिद्धांत राज्य की उत्पत्ति के सामान्य सिद्धांतों में से एक का मानना है कि राज्य राजा और उसकी प्रजा या प्रतिनिधियों के बीच एक अनुबंध का परिणाम है। इस प्रकार नियुक्त राजा से अपेक्षा की जाती थी कि वह राज्य और प्रजा को बाहरी आक्रमण से बचाएगा और राज्य के भीतर व्यवस्था और सुरक्षा स्थापित करेगा। हालांकि शुरुआती वैदिक कार्यों में यह कभी नहीं कहा गया कि राज्य एक अनुबंध का परिणाम था, लेकिन उन्होंने स्पष्ट किया कि राजा को राक्षसों के खिलाफ एक सफल युद्ध छेड़ने के लिए चुना गया था। 2 दैवीय उत्पत्ति का सिद्धांत। प्राचीन भारतीय राजनीति में राजाओं और राज्य की उत्पत्ति के इस सिद्धांत को व्यापक रूप से प्रशंसित नहीं किया गया था। इस सिद्धांत के अनुसार राजा कानून का अधीनस्थ था, जिसे समाज ने बनाया था, न कि उसने समग्र रूप से समुदाय को राजा की तुलना में अधिक महत्व दिया गया। राजा को अंधाधुंध कार्य करने की अनुमति नहीं थी और उनसे अपेक्षा की जाती थी कि वे अपनी प्रजा के लिए एक पिता के रूप में कार्य करें और उनके साथ स्नेह और दया का व्यवहार करें। हालांकि मनुसंहिता जैसे कुछ प्राचीन शास्त्र बताते हैं कि राज्य की उत्पत्ति परमात्मा से हुई है।
मनुसंहिता का एक ऐसा ही अंश है कि भगवान ने राजा को उसकी पूरी सृष्टि की रक्षा के लिए बनाया। यहाँ तक कि एक शिशु राजा को भी तिरस्कृत नहीं करना चाहिए क्योंकि वह मानव रूप में एक महान देवता है। सभी दिशाओं में भय से बिखरा हुआ था, तो भगवान ने सभी की रक्षा के लिए एक राजा की रचना की और क्योंकि वो उन सभी देवताओं के टुकड़ों से बना है, राजा वैभव में अन्य सभी प्राणियों से बढ़कर है। भारत के महान महाकाव्य रामायण में भी स्पष्ट रूप से कहा गया है कि राजा देवीय उत्पत्ति का था। उसमें कहा गया है कि मनुष्य उन्हें राजा प्रदान करने के लिए ब्रह्मा सृष्टिकर्ता के पास गए और तदनुसार सभी देवताओं ने अपनी शक्ति का एक हिस्सा बख्श दिया। मानव रूप में एक प्राणी उभरा और उसे राजा बनाया गया। 3 महाभारत के अनुसार राज्य की उत्पत्ति। एक और महान महाकाव्य बताता है कि एक राजा एक ऐसा व्यक्ति होता है जो श्रेष्ठ प्रतिभा और क्षमता से संपन्न होता है, जो स्वर्ग से पृथ्वी पर राजा के पास उतरता है। इसी प्रकार पुराणों में भी राजा और राज्य की देवीय उत्पत्ति का वर्णन मिलता है। अग्नि पुराण में कहा गया है कि राजा भगवान विष्णु पृथ्वी को बनाए रखने वाले देवता के अवतार या रूप थे। यह भी ध्यान रखना दिलचस्प है कि कुछ राजाओं के पास चक्रवर्ती सार्वभौमिक सम्राट जैसी उपाधियां थीं, जबकि कुछ मौर्य सम्राटों ने उन्हें देवताओं की प्रिय देवानाम प्रिया जैसी उपाधियों प्रदान की। 4 काल्पनिक सिद्धांत। यह सिद्धांत मानता है कि राज्य एक जीव की तरह है और प्रत्येक अंग को प्रदर्शन करने के लिए एक विशिष्ट कार्य होता है। सिद्धांत का मानना है कि पूरे जीव का स्वस्थ कामकाज शरीर या जीव के प्रत्येक भाग की स्वस्थ स्थितियों और उसके कुशल कामकाज पर निर्भर करता है। शरीर के 7 अंग अर्थात राज्य, राजा या प्रभुसत्ता, मंत्री, क्षेत्र और जनसंख्या, गढ़वाले शहर या राजधानी, राजकोष, सेना, मित्र और सहयोगी है। सभी 7 तत्वों या भागों में यह राजा है जो सबसे महत्वपूर्ण है। मत्स्य पुराण में राजा को जड़ और प्रजा को वृक्ष बताया गया है। इसी तरह शुक्र नीतिसार राज्य की तुलना मानव शरीर से करते हैं। शुक्राचार्य के अनुसार राजा सिर, मंत्री नेत्र, कोषाध्यक्ष मुख, सेना हृदय, किला हाथ और प्रदेश पैर हैं। महाभारत भी इस सिद्धांत का समर्थन करता है और राज्य के समुचित कार्य के लिए प्रत्येक तत्व या अंग महत्वपूर्ण है। तो कुल मिलाकर इस प्रस्तुति में हमने राज्य की उत्पत्ति के विभिन्न सिद्धांतों के बारे में जानकारी प्राप्त की। प्रस्तुति समापन। आपका धन्यवाद। Disclaimer: This notes has been made after a lot of research, yet the accuracy of the answers may vary. The author assumes no responsibility or liability for any errors or omissions in the content of this notes. The information contained in this notes is provided on an as-is basis with no guarantees of completeness, accuracy, usefulness or timeliness.